महाराज जी जब बाहर निकले तो हंस के कहने लगा, महाराज आप भी मरने से डरते हो, घबरा गए, इसका मतलब आप भी डरपोक हैं। अब बताओ, सीढ़ी से किसी का पैर फिसल जाए तो क्या वो सिर नहीं बचाएगा? सिर बचाना डरपोक का काम है, कायर का काम है। मूड़ी थुथुरवा लिया जाए ये वीरता का काम है, हाथ पैर तोड़वा लिया जाए यही वीरता है। महाराज जी ने कहा, विनोद कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, पैर पकड़ के खींचते रहते हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, अब पैर पकड़ के खींचने वाले बन जाओ, ग्राह बन जाओ, मगरमच्छ बन जाओ। जिस चीज में हम लोग मजा लेने लगेंगे ना, देखिए गलती हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन गलती करने में मजा नहीं लेना चाहिए। निंदा हो जाए लेकिन निंदा में रस नहीं आना चाहिए। रस के लिए निंदा मत करिए। कई लोगों को निंदा में रस आने लगता है, दूसरे की बुराई में रस आने लगता है, दूसरे के अपमान में रस आने लगता है। दूसरे के अपमान और निंदा में रस न आए। आप किसी की आलोचना करें लेकिन आलोचना मजबूरी में हो, रस के लिए न हो। रस के लिए पैर पकड़ के खींचता था, ग्राह बना दिया गया, अब दोनों का उद्धार हुआ। भगवान सबकी समस्या का समाधान कर दिए। इस कथा को सुना करके सुखदेव जी महाराज इसकी फलश्रुति बताते हुए कहते हैं कि इस कथा को जो सुनता है वह संसार के प्रति आसक्ति को छोड़ करके भगवान के प्रति प्रेम को प्राप्त करता है। समुद्र मंथन का वर्णन किया गया। समुद्र है खारा, और यदि खारे समुद्र को मंथन करेंगे तो अमृत तो बाद में निकलेगा, पहले जहर ही निकलेगा। जहां बहुत कटुता पैदा हो गई हो उसको बहुत मथना नहीं चाहिए। कई बार हम लोगों के घरों में हो जाता है कि तनाव तो पहले से ही है, और उस तनाव की चर्चा करते करते मंथन उस तरफ बढ़ गया जहां जहर ही जहर निकलने लगा। तो जहां बहुत कटुता पहले से हो उन विषयों को बहुत छेड़ना नहीं चाहिए, उन विषयों की बहुत चर्चा नहीं करनी चाहिए। एक तो वैसे ही समुद्र और उसका मंथन हुआ तो मंथन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, और उस मंथन में देवता भी लगे, दैत्य भी लगे, भगवान अजित रूप में लगे। भगवान कच्छप अवतार धारण किए ताकि मंदराचल कहीं समुद्र में डूब न जाए, धंस न जाए। और जब मंथन प्रारंभ हुआ तो उस मंथन से अमृत तो बाद में निकला, सबसे पहले जहर ही निकला। और जब जहर निकला तो हलाहल जहर लगा कि सबको जला देगा, उबलने लगा, आग निकलने लगी, ताप निकलने लगी। अब जब ताप निकलने लगा, अग्नि निकलने लगी, तो सभी लोग ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, हमें तो नहीं मालूम था कि इतना जहरीला है। अब ये जहर किसी को दे दो ताकि वो संभाल के रख ले। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम लोगों के बीच में केवल महादेव ही हैं जो जहर को ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन महादेव तो कैलाश पर हैं। तो सभी देवी देवता कैलाश पर गए हैं और जा करके डमरू वाले बाबा को सभी लोगों ने प्रसन्न किया और कहा, बाबा जी आपको चलना होगा और चल करके जहर का पान करना होगा। महादेव ने कहा, कोई बात नहीं, समाज के कल्याण के लिए जहर भी पीना होगा तो हम जहर पी लेंगे। बाबा तुमको आनंद
सावन के महीने में हम कांवड़ लेके आएंगे, पावन गंगा जल से तुमको नहलाएंगे। कांवड़ियों को पार लगाना होगा, भक्तों को पार लगाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा। माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा। डमरू वाले बाबा आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। भांग धतूरा दूध बाबा हम चढ़ाएंगे, केसरिया चंदन से तिलक लगाएंगे। भांग धतूरा हो, भांग धतूरा दूध बाबा हम चढ़ाएंगे, केसरिया चंदन से बाबा तिलक लगाएंगे। भक्तों का कष्ट मिटाना होगा, भक्तों का कष्ट मिटाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। और ये मत सोचिएगा कि महादेव तो कैलाश में रहते हैं, हम लोगों के घरों में भी महादेव का वास है। हमें स्मरण है कि गलती से शीशे का गिलास हाथ से छूट के गिर गया। अब डर लग गया कि पिताजी तो पिटाई करेंगे, तो हमने माँ से कहा, माँ आज तो पिटाई होगी, गिलास तो टूट गया। तो माँ कहती थी तुम चिंता न करो, और पिताजी से कह देती थी क्या बताएं, हमारे हाथ से आज गिलास गिर के टूट गया। बताओ, हमारी और आपकी मैया ऐसा करती है कि नहीं, कि हमारे बच्चे की पिटाई न हो जाए, डांट न पड़ जाए। अभी छोटा है, डांट पड़ेगी, रोने लगेगा। ऐसा होता है कि नहीं माताओं? ये झूठ का सवाल नहीं है, ये महादेव बनने का सवाल है। दूसरे के हक का जहर भी पी लेना, दूसरे के हिस्से का डांट भी खा लेना, दूसरे पर लग रहा आरोप स्वयं स्वीकार कर लेना, दूसरे के दुख को भी अपने हिस्से में रख लेना, यही तो महादेव होना है। समुद्र मंथन हो रहा था, तो समुद्र मंथन पूरे समाज ने किया था, और समाज के द्वारा निकला हुआ जहर पूरे समाज को पीना चाहिए। लेकिन मंथन किया समाज ने, लेकिन जब निकला तो ग्रहण किया महादेव ने। क्योंकि समाज समस्या तो खड़ी कर देता है, लेकिन समाज के सारे लोग समाधान नहीं दे सकते। समस्या तो कोई दे सकता है, लेकिन समाधान सभी नहीं दे सकते।
वेद के पुस्तक को तो साहब कोई फाड़ सकता है, लेकिन वेदों की व्याख्या तो आचार्य श्री राम शर्मा गुरुदेव महाराज ही कर सकते हैं। रामायण उठा करके जला तो कोई सकता है, लेकिन जन जन में पूज्य रामचरितमानस का लेखन तो कोई तुलसीदास ही कर सकता है। बिगाड़ने के लिए तो कोई बिगाड़ने का प्रयास कर सकता है, लेकिन बनाने का प्रयास तो कोई कोई ही कर पाता है। ये जो जहर निकला वो जहर समाज का जहर था, कोई एक व्यक्ति का जहर नहीं था। दैत्यों ने, देवताओं ने, सबने मिलकर के समुद्र मंथन किया था, लेकिन आग्रह देख करके, लोगों की अधीरता देख करके, लोगों की परेशानी देख करके भोलेनाथ ने जहर को स्वीकार किया। हाथ में ले तो लिया, अंजुरी में पार्वती जी ने टोका, अरे जहर पीने जा रहे हो, पहले ये तो देखो अंदर कौन है। अच्छा एक बात बताओ, कोई नन्हा साल 2 साल 4 साल का बालक आपके बेड पर हो तो क्या बिजली के नंगे तार को उस बेड पर रखने दोगे? अरे बोलो ना। अरे भैया, छोटा छोटा बच्चा कहीं हाथ पैर मारे और बिजली के तारों से छू जाए तो मर नहीं जाएगा? जहर की पुड़िया रखोगे बेड पर? तेजाब रखोगे? नन्हा बच्चा सो रहा है। पार्वती मैया ने कहा पहले ये तो देखो कि आपने पीने का तो वचन दे दिया, लेकिन जब पियोगे तो अंदर जाएगा, अंदर कौन है जरा ये तो देखो। और भगवान के अंदर में जो राम जी रहते हैं वो बालक राम है। बड़े श्री राम की पूजा शंकर जी नहीं करते। क्यों? युवा होने के बाद ब्रह्म में विकार नहीं हो सकता, लेकिन लीला की दृष्टि से विकार आ सकता है। न भी हो तो दिख सकता है, जैसे सीता जी का निर्वासन है? ये विकार दिख सकता है कि बताओ? भगवान राम ने सीता मैया का निर्वासन कर दिया, ये विकार देखने वाले देख सकते हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि मैं उस लीला का दर्शन ही नहीं करना चाहता जिस लीला को देख करके विकार आ जाए, जिस लीला को देख करके मति भ्रम हो जाए। श्री राम जी को पत्नी विरह में रोते देख करके सती माता को भ्रम हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए शंकर जी किनका ध्यान करते हैं? बंदौ बाल रूप सोई राम, बंदौ बाल रूप सोई राम, बंदौ बाल रूप सोई राम। बंदौ बाल रूप सोई राम। सब विधि सुलभ जपत जिसु नाम, सब विधि सुलभ जपत जिसु नाम, बंदौ बाल रूप सोई राम। सब गणपति जी सुना। शंकर जी के हृदय में बालक राम का वास है। वो ब्रह्म राम है लेकिन बालक के रूप में रहते हैं। पार्वती माता ने कहा कि ब्रह्म राम की चिंता नहीं है, लेकिन बालक राम की चिंता है। अयोध्या जी में जिनका मंदिर बन रहा है वो ब्रह्म राम नहीं है, वो दशरथ नंदन राम है। ब्रह्म राम का मंदिर न बने कोई बात नहीं, लेकिन दशरथ नंदन राम का, अयोध्याधिपति राम का मंदिर तो बनना ही चाहिए ना। जब वो पृथ्वी पर साकार रूप धारण करके आ गए तो वो बिना मंदिर के, बिना मकान के कैसे रहेंगे?
पार्वती जी ने कहा जहर तो आप ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन राम जी के ऊपर कहीं जहर का स्पर्श हो गया तो? राम जी तो एक तो ऐसे ही सांवले सांवले हैं, और जहर राम जी को छू गया तो और सांवले हो जाएंगे। इसीलिए प्रभु जरा जहर संभाल के पीजिएगा। शंकर जी ने कहा ओहो ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। यदि मैं जहर न पीता तो जगत का, राम का जगत बाहर था। ये जगत राम का ही तो है, किसी और का तो है नहीं। और राम जी का जगत परेशान हो रहा था, तो राघव के जगत को बचाने के लिए मैंने जहर पीने का विचार बनाया कि राम जी का जो निर्माण है, जगत है, वो परेशान न हो। तो बाहर राम जी का जगत और अंदर राम जी। यदि न पीऊं तो जगत परेशान, पी लूं तो राम जी परेशान। तो अब जगत को भी नहीं परेशान होने देना है, राम जी को भी परेशान नहीं होने देना है। न बाहर रहने दूंगा, न अंदर जाने दूंगा। मैं जहर को अपने कंठ में ही धारण कर लूंगा। और जैसे ही शंकर जी ने अपने कंठ में ही धारण किया, तो भगवान तो कपूर जैसे गोरे हैं, लेकिन जहर के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया। जब किसी के ऊपर जहर का प्रभाव पड़ता है ना, तो नीला रंग का शरीर हो जाता है। ये जहर का लक्षण होता है। कंठ नीला पड़ गया, और जब कंठ नीला पड़ गया तो उनका नाम पड़ गया नीलकंठ भगवान। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। ऋषिकेश से आगे जब आप जाइएगा तो एकांत में नीलकंठ महादेव का मंदिर है। कंठ नीला होने के बाद वहीं महादेव गए, भगवान का नाम लिया और वहां शांत हो गए। वो परेशानी तो उठानी पड़ी, लेकिन सामर्थ्य था और अपने सामर्थ्य का ज्ञान था। जगत असमर्थ है, शिव समर्थ है। शिव का कुछ न बिगड़ता, लेकिन जगत तो बिगड़ जाता ना। समर्थ लोग यदि भगवान शिव की इस कथा को सुने और असमर्थ लोगों के सहायता के लिए आगे बढ़े, तो जगत कभी असमर्थ नहीं रहेगा। जगत कभी परेशान नहीं होगा। हमारे जितने ज्ञानी हुए हैं, जितने गुणवंत हुए हैं, उन लोगों ने जगत के लिए क्या क्या नहीं किया। एक से एक कविताएं लिखी, अच्छे अच्छे चरित्र लिखे, अच्छी अच्छी कथाएं रच दी, सस्ती सस्ती पुस्तकें उपलब्ध करा दी। ये महान लोग न होते तो जगत का कल्याण कैसे होता। हम लोग भी छोटे रूपों में महादेव बन सकते हैं, और भारत बना है। जब पूरे भारत में ही कोरोना की दवा नहीं उपलब्ध हो पाई, तब भारत उन देशों को भी कोरोना की दवा दे रहा है जिन देशों ने अभी तक निर्माण नहीं किया है। यदि दे सकते हैं तो दे दें, दूसरे का कल्याण कर सकते हैं तो कर दें, अपना क्या जाता है। यदि सामर्थ्य ईश्वर ने दिया है तो सामर्थ्य का सदुपयोग करना ही महादेव होने का निशानी है। यही महादेव की भक्ति है। श्री मणिरंभा बारुणी, लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई। जहर को तो कोई नहीं चाहता था, लेकिन लक्ष्मी जी को चाहने वाले लाइन लगा के खड़े हो गए। जब जहर का वितरण हुआ तो लक्ष्मी का भी वितरण होना चाहिए। देवताओं ने कहा, लोगों ने कहा जहर बांटने चल दिए, अब लक्ष्मी जी को नहीं वितरण करोगे। दुर्वासा जी ने कहा हमें लक्ष्मी की जरूरत है। दैत्यों ने कहा हमें भी चाहिए, देवताओं ने कहा हमें भी चाहिए, लक्ष्मी किसे नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई लक्ष्मी की जरूरत तो सबको है, लेकिन लक्ष्मी से पूछ लो वो किसको अपना कृपा पात्र मान रही है।
यदि लक्ष्मी जरूरत के हिसाब से आती तो इस जगत में कोई गरीब न रह जाता, लेकिन जरूरत के हिसाब से लक्ष्मी आती कहां? क्यों? जरूरत के हिसाब से तो आती ही नहीं। अच्छा, जब हम लोग विद्यार्थी जीवन में थे तो सोचते थे आज एक बढ़िया रसगुल्ला मिल जाता, महीनों बीत जाते थे, रसगुल्ला का दर्शन नहीं होता था। बढ़िया रसमलाई मिल जाती, मिठाई, एक सेव मिल जाता, 10 दिन 15 दिन हो गए। तब गरीबी नहीं खाने देती थी, आज मजबूरी नहीं खाने देती। अब ये मजबूरी कि कितना खाएं, जब इतना है तो अब कहां खा सकते हैं, अब तो खाया ही नहीं जा सकता। ब्रह्मा जी ने कहा जरा लक्ष्मी माता से तो पूछ लो कि वो किसको चाहती हैं। लोगों ने कहा माता जी आप किसको चाहती हो? तो कहा लाइन बना के बैठ जाओ, जिसको मैं पसंद करती होंगी उसके गले में बरमाला डाल दूंगी। दुर्वासा जी, नारद जी, अंगिरा जी, भृगु जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र जी, भगवान विष्णु सबसे पीछे बैठे थे। लक्ष्मी को चाहने वाले, लक्ष्मी के अधिपति भगवान नारायण सबसे पीछे बैठे थे। लक्ष्मी जी ने दुर्वासा को देखा, कहा बहुत बड़े भारी आप ऋषि मुनि महात्मा हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर एक दोष है बाबा, बहुत क्रोधी हो, और क्रोधी के घर लक्ष्मी आ जाए तो बंदूक करके खरीद के सबको धाए धाए कर देगा। क्रोधी को लक्ष्मी की क्या जरूरत बताओ? क्रोध लग जाएगा, जहर खरीद के लाएगा, सबके भोजन में डाल देगा और पूरे परिवार को मार डालेगा। क्रोधी को लक्ष्मी की जरूरत नहीं है। इंद्र तुम तो बहुत कामी हो, गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ तुमने व्यभिचार किया, ये भी नहीं सोचा, इतनी तपस्विनी है। और कामी को यदि धन मिल जाए तो अपने धन का अधिक से अधिक काम में ही उपयोग करेगा। देवताओं तुम लोग तो दैत्य हो, तुम्हें यदि धन मिल गया तो शराब और कबाब में ही खर्च करोगे। लक्ष्मी जी चलते चलते विष्णु भगवान के पास पहुंच गई और उनको ही माला पहना दिया। लोगों ने कहा इनमें कोई कमी नहीं है, तो कहा इनमें भी बहुत बड़ी कमी है कि सारा जगत हमें चाहता है लेकिन ये हमें चाहते नहीं है। चाहने से मैं मिलती नहीं हूं, और जो नहीं चाहता है उसी को मिलती हूं। और लक्ष्मी नारायण भगवान का विवाह संपन्न हुआ। अच्छा, लक्ष्मी नारायण अनादि हैं, नारायण का कभी जन्म नहीं हुआ, लक्ष्मी का भी कभी जन्म नहीं हुआ। तो भगवान लक्ष्मी नारायण, विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी कहीं जाते थे तो लोग भगवान से पूछते थे। अच्छा, आपने देखा होगा जब लड़कों का ब्याह होता है, लड़कियों का ब्याह होता है, तो विवाह मंडप में दुल्हा को नारायण के रूप में पूजा जाता है और कन्या को उस समय लक्ष्मी माना जाता है। तो लोगों ने भगवान से और लक्ष्मी जी से पूछा कि दुल्हा दुल्हन को नारायण और लक्ष्मी माना जाता है, लेकिन आप लोग जो वास्तविक नारायण हैं और लक्ष्मी हैं वो आप लोग बताइए कि सबका सब दुल्हों का तो ससुराल है, सब दुल्हनों का मायका है। तो हे नारायण आपकी ससुराल कहाँ है? हे लक्ष्मी जी आपका मायका कहाँ है? भगवान विष्णु ने कहा भाई हमारी कोई ससुराल नहीं है। लक्ष्मी ने कहा हमारा कोई मायका नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा देवी उत्तर अच्छा नहीं लगा, तुम जाओ समुद्र में रहो, और जब समुद्र मंथन होगा तो तुम निकल आना, और फिर हमारा तुम्हारा विवाह होगा और समुद्र तुम्हारा घर होगा और वही मेरा आवास होगा। तो भगवान समुद्र में क्षीर साई हैं, क्षीर सागर में रहते हैं। क्षीर सागर लक्ष्मी जी का घर है और भगवान नारायण का ससुराल है। मतलब भगवान अपने ससुराल में ही रहते हैं। भैया बोल के व्यवस्था न बनाओ।
बोलिए नहीं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैक हेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से रिलीफ। इस कथा के प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो वैदिक ऑयल एवं कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। Skipper Pipes, a complete range of premium PVC pipes and fittings, CPVC pipes and fittings, UPVC pipes and fittings, SWR pipes and fittings, a complete range of bowel systems, agricultural pipes and fitting. Skipper Pipes, fixed for life. इस कथा के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। श्री भागवत धर्मार्थ सेवा समिति रजिस्टर्ड के तत्वाधान में साधिका सुमन भारद्वाज देवी जी ब्रजवासी के श्रीमुख से दीन दुखियों के सहायतार्थ एवं आश्रम निर्माण हेतु श्री भागवत जी की कथा का आयोजन ग्राम शहजादपुर, जिला हाथरस में 22 अप्रैल से 29 अप्रैल 2021 तक दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। कथा के यजमान श्री फूल सिंह जादौन एवं उनके चारों सुपुत्र। इस कथा का सीधा प्रसारण देखें सुभारती पर। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure, 100% placement record. Come, give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH 58, Meerut, Delhi, NCR. नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम महाकाल ज्योतिष में और मैं हूं आपके साथ रश्मि। दर्शकों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये जो जिंदगी है, इस जिंदगी के अंदर हमें तमाम प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हर किसी इंसान को, हर किसी शख्स को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा कोई नहीं है जिसकी जिंदगी में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। कोई पैसे को लेकर परेशान रहता है, कोई कारोबार से परेशान रहता है, किसी को संतान को लेकर परेशानी है तो कोई गृह क्लेश से परेशान है। ऐसी ही तमाम प्रकार की परेशानियों से परेशान होकर लोग यहाँ वहां भटकते हैं और उनको यहाँ वहां जब इलाज नहीं मिल पाता है इनका, तो वो निराशा के गर्त में चले जाते हैं। और ऐसे ही तमाम लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित मनोज तिवारी जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पंडित जी, आज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिन लोगों की जिंदगी में तमाम प्रकार की परेशानियां एक के बाद एक करके आती रहती हैं, वो किस ग्रह के कारण आती हैं? ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कुंडली होती है, कुंडली में 9 ग्रह, 12 राशि और 27 नक्षत्र के आधार पे ये तैयार होती है कुंडली। और इस कुंडली में अगर देखा जाए, सर्वप्रथम जो ग्रह होता है उसे हम सूर्य ग्रह को मानते हैं कि लग्न का मालिक भी होता है, साथ साथ में जो है पिता का कारक भी होता है। साथ साथ में कोई भी कार्य अगर नहीं बन पा रहा है तो ये सूर्य अगर आपका जो है स्ट्रांग नहीं है, सूर्य आपका निगेटिव में है, तो आपको समस्या कर सकता है। आपके जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं, करियर में आपके जो है उतार चढ़ाव बना रहेगा। साथ साथ में आपका परिवार भी आपका सपोर्ट नहीं करेगा, जिसमें आपको अच्छा लाभ मिल सके, अच्छा करियर में आपको उन्नति मिल सके। क्योंकि ये दिक्कतें, समस्याएं आपको सूर्य दे रहा है, जो लगन भाव का मालिक होकर के आपका अष्टम में आ गया। अष्टम में आने से अगर देखा जाए, नीच का होकर के बैठा हुआ है, जिसके कारण कुंडली में अगर देखी जाए तो समस्याएं कर रहा है। सूर्य का आप जो है उपाय कीजिए, और सूर्य का उपाय करने से आपके जीवन में बदलाव होगा, आपकी लाइफ में बदलाव होगा, करियर आपका अच्छा होगा। लेकिन सूर्य का उपाय करने से पहले ये ध्यान रखें